Hello students, welcome to lecture 6 of biomolecules. So इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट, जिनको हमको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं साइंटिफिकली, और उनको हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए या बाकी ऑर्गेनिज्म में भी। सबसे प्रेफर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी इसको बोलते हैं, सबसे पहले एनर्जी बनाने के लिए यूज होगा। उसके बाद आरक्यूज का जो है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट, ये वन होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट हम लोग आगे देखेंगे, सबका देखेंगे कि एक बार। तो इसका वन होता है, ये इतना याद रखना है हमको। उसके बाद कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद रेशियो ऑफ H एंड O इज 2:1। ठीक है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है। ये उसका जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच आर soluble in water and sweet in taste आर कॉल्ड शुगर। ठीक है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर soluble in water and sweet in taste आर कॉल्ड एज शुगर। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। ठीक है, एनर्जी का मेन सोर्स है बॉडी में। इन नॉर्मल मैन 55 to 65% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू हिम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन हिज डाइट। ठीक है, तो जो डाइट में प्रेजेंट होता है उसमें से अप्रॉक्स अराउंड 60% जो है एनर्जी जो है उसमें से अवेलेबल रहता है। उसके बाद इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स है। कुछ हम लोग डेली अपनी डाइट में लेते हैं, कुछ जो है वो अनकॉमन होते हैं, जो कुछ ही स्पेसिफिक जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स इन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकराइड, मींस एक यूनिट। जैसे ग्लूकोज है वो सिंगल, दैट इज मोनोसैकराइड। उसके बाद ऑलिगोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड मीन जिसमें 2 से लेके 10 यूनिट जुड़े हो। ठीक है, अगर 2 जुड़े होंगे तो उसे हम डाइसैकराइड बोल देंगे। ठीक है, तो मोनोसैकराइड, अगर 2 मोनोसैकराइड जुड़े हुए हैं तो उसे हम डाइसैकराइड बोल देंगे। 8-10 जुड़े हुए हैं तो हम उसे ऑलिगोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड का नंबर फिक्स नहीं है, 8 10 12 तक, तो हम उसे ऑलिगोसैकराइड बोलेंगे। और बहुत लंबी चेन हो जाती है, अगर 100 200 1000, तो उसे हम पॉलीसैकराइड बोल सकते हैं। पॉलीसैकराइड का एग्जांपल हमें पता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, दीज आर पॉलीसेकेराइड, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज जो है जुड़े हुए हैं। जैसे ग्लाइकोजन में बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। तो हम एक एक करके अब इसको पढ़ेंगे। पहले मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे, फिर ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड में हम लोग डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, फिर ट्राइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, ऑलिगोसेक्राइड्स जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अबाउट मोनोसेक्राइड, जो कि एकदम सिंपलेस्ट शुगर है। दे आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ा जाता, वो सबसे छोटी यूनिट में आ चुका है। ठीक है, इन द जनरलाइज फॉर्मूला x इज ऑलवेज इक्वल टू y, दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम सेम। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन इसका होगा। ऑल मोनोसेक्राइड अकर इन डी एंड एल फॉर्म एक्सेप्ट द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ठीक है, तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो 2 फॉर्म में मिल सकते हैं हमें, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी? अगर हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डालता हूं, तो अगर वो लाइट को लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट की तरफ बेंड कर देता है, तो वो हम एल फॉर्म बोलेंगे। और अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है तो उसे हम डी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कहीं पे, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं आपके आएगा, बट इतना यहाँ पे याद रखना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, तो इसको शॉर्ट में हम डी और एल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसमें डी और एल नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सैकराइड इज आइदर रिंग और स्ट्रेट चेन। अब जो स्ट्रक्चर है मोनोसैकराइड्स का, वो या तो रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है या प्लेन स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको हम आगे देखेंगे। ए 6 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज पायरेनोज, अगर किसी में 6 मेंबर है रिंग में तो उसे हम पायरेनोज रिंग बोलते हैं, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसे हम फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हेवर्थ, जिन्होंने ये पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज नाम दिए थे। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है,
6 वाले को हम पायरेनोज बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग को, और 5 मेंबर्ड रिंग को हम फ्यूरेनोज बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो जैसे ये देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, और यही उसका रिंग चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये रिंग चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया, एनोमर। अब एनोमर्स क्या होते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन द ग्लूकोज अकर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब पानी में अगर ग्लूकोज है एक्वस कंडीशन में, तो ग्लूकोज हमेशा हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलेगा हमें, ये पायरेनोज फॉर्म है। ठीक है, in NMR position of H and OH group are changed on कार्बन 1। अब इसको काउंट कहां से कर देखो, इस वाले फॉर्म में स्ट्रेट चेन में 1 2 3 कार्बन नंबर हमें याद रखना है, 6 कार्बन होंगे ग्लूकोज में, फॉर्मूला पता है हमें C6H12O6। ठीक है, इसमें रिंग में कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो पहले कार्बन पे H ऊपर है, OH नीचे है, पहले दूसरे कार्बन पे H ऊपर, OH नीचे, तीसरे कार्बन पे OH ऊपर, ये H नीचे। ये याद रखना है हमको कि अल्फा ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। ठीक है, फिर फोर्थ कार्बन पे H ऊपर, OH नीचे। ठीक है, फिर फिफ्थ कार्बन जो है यहाँ पे नीचे H और ऊपर CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा ग्लूकोज हो गया। एनोमर इसका क्या हो सकता है, बीटा ग्लूकोज। एनोमर में क्या बोला कि H और OH का चेंज होगा कहां पर, कार्बन 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन 1 पे यहाँ पर H और OH था, यहाँ पर ऊपर OH आ गया और नीचे H आ गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पर अगर H एंड OH का पोजीशन चेंज होता है, तो उसको हम एनोमर, उन मॉलिक्यूल्स को हम एनोमर बोलते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है इन दोनों का, आप देखोगे पूरा स्ट्रक्चर सेम है इन दोनों का, सारी पोजीशन सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर H और OH का पोजीशन बदल गया, तो इसको हम बोलेंगे एनोमर। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कार्बन इधर से काउंट करेंगे। इसमें भी आप देखोगे थर्ड कार्बन पे OH जो है इस तरीके से हो गया। आप देखो जैसे यहाँ पर OH नीचे पहले कार्बन पे, ठीक है, सेकंड कार्बन में हम देख रहे हैं OH नीचे है, तो सेकंड कार्बन OH इधर, नीचे वाले को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्या है, OH ऊपर हो गया, तो OH को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को देखकर भी आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट चेन और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। ये खुद से एक बार आप पेंसिल से 2-3 बार अपने नोटबुक पे बनाओ। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस होगा। उसी तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। अब फ्रक्टोज में भी अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज हो सकते हैं कार्बन नंबर 1 पे अगर चेंज होता है। सेकेंड टाइप है एपीमर। एपीमर क्या है, isomer formed as a result of interchange of OH and H group on carbon atom 2 3 4 of glucose are known as epimer। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 2 3 और 4 पर OH और H का जो पोजीशन चेंज होता है, तो उसे हम बोलेंगे एपीमर। ठीक है, जैसे मैनोज और गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज के एपीमर है। ठीक है, तो दिस इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अब गैलेक्टोज में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, गैलेक्टोज में देखोगे तो फोर्थ पोजीशन, देखो थर्ड पोजीशन पे तो जो है वो तो वैसे रहेगा ही। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जो है वो तो रहेगा ही, फोर्थ पोजीशन पे इसका OH इधर आ गया और ग्लूकोज में इधर था। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे H और OH उल्टा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मैनोज में C2 कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे देखोगे OH इधर था, यहाँ OH इधर आ गया, मीन्स कार्बन नंबर 2 पर H और OH का पोजीशन बदल गया। ठीक है, थर्ड पे जो था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ग्लूकोज से मैच होता हुआ। सिर्फ सेकंड मैनोज में सेकंड नंबर पे H और OH बदल जाएंगे, और गैलेक्टोज पे फोर्थ नंबर पे। तो दीज आर कॉल्ड एज एपीमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैलेक्टोज में कौन से कार्बन पे H और OH का पोजीशन बदलता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहचानने को भी आ सकते हैं। मान लो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दिया है, तो आपको देखने में एकदम ग्लूकोज जैसा लगेगा। ठीक है, बट आपको ध्यान से देखना है कार्बन नंबर H और OH कहाँ पर है। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये गैलेक्टोज पे टिक करना है, अगर ऐसा दिख रहा है तो मैनोज पे टिक करना है, और ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ग्लूकोज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कार्बन पे H और OH का पोजीशन पहचान लो। पहले ग्लूकोज को अच्छे से पहचान लो। ठीक है, फिर आप दूसरे को आराम से पहचान सकते हो। ग्लूकोज में देख लो थर्ड पोजीशन पे OH इधर आता है, H इधर आता है। उसी तरीके से अगर रिंग वाला दिया है स्ट्रक्चर, तो इस तरीके इसको पहचान लो अच्छी तरीके से, जिसमें थर्ड में OH अंदर होता है रिंग के और H बाहर होता है।
ठीक है। अल्फा ग्लूकोज ऐसा, बीटा ग्लूकोज ऐसा। अल्फा और बीटा में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। एपीमर में मेनोज में कार्बन 2 पे और गैलेक्टोज में कार्बन 4 पे। ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब मोनोसेक्राइड जो है, एक जो यूनिट है, रिंग है, उसमें कितने कार्बन है उसके बेसिस पे अलग अलग हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर 3 कार्बन का है तो ट्राइओसिस, एग्जांपल दिए, इसमें सिर्फ एग्जांपल याद करने, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, पीजीएल, डीएचएपी, ये सब जो है हमारे सेल में यूज होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। तो ये ट्राइओज है। अगर 4 कार्बन है, C4H8O4, ठीक है, टेट्रोसिस, इरेथ्रोस, इरेथ्रुलोज। ठीक है। पूछा जा सकता है नेम 1 4 कार्बन मोनोसेक्राइड, 3 कार्बन मोनोसेक्राइड, तो ये हमको याद रखना है। पेंटोजेस हमने सुने हुए हैं, जैसे राइबोस, डीएनए आरएनए में जो होते हैं, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, राइबोलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज। ठीक है, तो ये पेंटोजेस है। ठीक है। उसके बाद हेक्सोस, इसमें 6 कार्बन सबसे ज्यादा कॉमन। ठीक है। C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, इन सबका फॉर्मूला यही है। ठीक है। रेमोज और डीऑक्सीराइबोज पे स्टार क्यों बनाया? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होना चाहिए, सब जगह ऐसा सेम है। बट डीऑक्सीराइबोज में क्या, एक ऑक्सीजन कम है, कार्बन से कम है। वैसी तरीके से रेमनोज में भी एक ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे C6 है तो O5 है, यहाँ पे C5 है तो O4 है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है पेंटोज और हेक्सोस के, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डीऑक्सीराइबोज इज एक्सेप्शन ऑफ पेंटोज बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर आर नॉट सेम, ऑक्सीजन इज 1 एटम लेस। ठीक है। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन। कैसे? मोनोसेक्राइड विद फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आर टर्म्ड एज एल्डोस। अगर उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम एल्डोस शुगर या एल्डोस मोनोसेक्राइड बोलेंगे। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, पीजीएल, इरेथ्रोस, राइबोस, अरेबिनोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, एल्डोस शुगर है, एल्डिहाइड्स है। ठीक है। कीटोस शुगर क्या, विद वाइल मोनोसेक्राइड विद फ्री कीटोन ग्रुप। अगर किसी के पास कीटोन ग्रुप फ्री है तो उसे हम कीटोस शुगर बोलेंगे या कीटोस मोनोसेक्राइड बोलेंगे। डीएचएपी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इरेथ्रुलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, सीडोहेप्टुलोज, दीज आर ऑल हमारे कीटोस शुगर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बताया नहीं, यहाँ पे जिसमें अगर 7 कार्बन होते हैं वो हेप्टोज होते हैं, सीडोहेप्टुलोज। ठीक है। तो ये कीटोस शुगर का एग्जांपल हो गया। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड है वो रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग मतलब एज देयर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग Cu2+ टू Cu+। ठीक है। तो ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं, क्योंकि आगे चल के हम नॉन रिड्यूसिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया मोनोसेक्राइड का। 3 वाला ट्राइओस, 4 कार्बन वाला टेट्रोस, 5 कार्बन वाला पेंटोस, 6 कार्बन वाला हेक्सोस, सबसे कॉमन हेक्सोस है, और 7 कार्बन वाला हेप्टोस। ठीक है। या तो एल्डो फॉर्म में होगा या कीटो फॉर्म में होगा। अगर एल्डिहाइड फ्री ग्रुप उसके पास अटैच है तो एल्डोज होगा, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोन होगा। ठीक है। दोनों का एग्जांपल यहाँ दिए, वो याद कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज। ग्रेप्स में बहुत अबंडेंट मिलता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हमें पता है। अदर टाइप ऑफ हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय लिवर। अगर कोई और हेक्सोज आप खाते हो तो पहले उसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। फिर बॉडी यूज करती है, कुछ को डायरेक्ट भी यूज कर लेती है, बट उसका प्रोसेस अलग है। फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है, एल फॉर्म में है, इसके लिए इसको लीवोलोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज इज फाउंड इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स, सो इट इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल में सबसे ज्यादा स्वीट जो है वो फ्रक्टोज होता है। गैलेक्टोज इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेज, फ्री स्टेट होगा, यहाँ पे स्टेज लिखा हुआ है। ठीक है। तो गैलेक्टोज जो है फ्री स्टेट में नेचुरली नहीं मिलता है। इन मेमेलियन बॉडी गैलेक्टोज अकर एज अ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर लैक्टोज। ठीक है। हमारे बॉडी में वो मिल्क शुगर के फॉर्म में, लैक्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोज इज आल्सो फाउंड एज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ब्रेन में, सेरेब्रोसाइट्स में, एंड पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। ठीक है। तो और भी कंपोनेंट्स में मिल सकता है गैलेक्टोज। मेनोज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मेनोज भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है आपको।
मैनोज अकर इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग एंड वुड एज ए कंपोनेंट ऑफ हेमिसेलो। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, किसी के साथ जुड़े हुए, किसी एल्ब्यूमिन के साथ जुड़े हुए हैं या हेमिसेलोज के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे मिलेंगे, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमें गैलेक्टोज और मैनोज। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। ठीक है, तो ग्लूकोज के बहुत सारे नाम हो गए, डेक्सट्रोज है, ग्रेप शुगर है, ब्लड शुगर है। ठीक है, एस्पार्टेम इज द मोस्ट कॉमनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम लोग यूज करते हैं कैंडीज बनाने में, बहुत सारी चीजों में, तो ये एस्पार्टेम बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है। मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस, सबसे ज्यादा स्वीट केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल नहीं, केमिकल जो है वो नेचुरल तो ये भी है, बैक्टीरिया से मिलता है, मीन्स केमिकल सब्सटेंस जो सबसे स्वीट है वो है थोमाटीन। ठीक है, और वो एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है थोमाटोकस डैनियली। ठीक है, गैलेक्टोज का दूसरा नाम है ब्रेन शुगर। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच शुगर इज नोन एज ब्रेन शुगर, विच शुगर इज नोन एज ब्लड शुगर, विच शुगर इज नोन एज लिवोलूज, विच इज नोन एज फ्रूट शुगर, विच इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर। अगर स्वीटेस्ट शुगर पूछ रहे हैं तो फ्रक्टोज, विच इज द मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस, थोमाटीन। थोमाटीन किससे ऑब्टेन होता है? तो ये पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद ये सारे मोनोसेक्राइड्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड है। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड मींस मोनोसेक्राइड से कंबाइन होके कुछ रिएक्शन होके कुछ चीजें बनती है। जैसे फर्स्ट है अमीनो शुगर्स, formed by the displacement of hydroxyl group from second carbon atom of amino group। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप हमने अमीनो एसिड पढ़ा था, तो उसमें सेकंड कार्बन ग्रुप में से ऐसे करके चेंज करके ये बनेगा। ठीक है, हमको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी कैसे बनता है नहीं पूछा जाएगा। अमीनो शुगर्स के एग्जांपल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन। ठीक है, उसके बाद शुगर एल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द शुगर इज चेंज टू प्राइमरी। अगर एल्डिहाइड ग्रुप हटकर वहां पे प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा तो उसे शुगर अल्कोहल बोलने लगेंगे। एग्जांपल क्या है? सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। ठीक है, सॉर्बिटॉल बनेगा वो ग्लूकोज से बनेगा, ग्लूकोज का एल्डिहाइड अगर चेंज कर दे तो, और मैनोज का एल्डिहाइड अगर चेंज कर दे और वहां पे प्राइमरी अल्कोहल लगा दे तो मैनिटॉल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है शुगर एसिड्स, दे आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल CHO, जो टर्मिनल CHO या CH2H ग्रुप है ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो जाएंगे ग्लूकोरोनिक एसिड या गैलेक्टोयूरेनिक एसिड। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव से मींस ये शुगर के किसी और के साथ रिएक्ट करने से बने। ठीक है, अमीनो शुगर, शुगर एल्कोहल, शुगर एसिड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का हमने मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब हम डाइसेक्राइड मतलब ओलिगोसेक्राइड वाला पूरी चीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीगोसेक्राइड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।